नमस्कार दोस्तों। क्या भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई संस्था ऐसी है जिस पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पूर्ण यानी एब्सोल्यूट पावर है? और क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों से ऊपर है? हाल ही में एनसीईआरटी के कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में ज्यूडिशरी नाम से एक अध्याय जोड़ा गया जिसमें न्यायपालिका के भ्रष्टाचार से जुड़े पहलुओं का उल्लेख किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लेते हुए इस अध्याय को हटाने के आदेश दिए। किताब की फिजिकल कॉपियां सीज की गई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी उसे वापस ले लिया गया। यहीं से शुरू होती है एक नई बहस। आइए विचार करते हैं। भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को देश की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति देता है। जब कोर्ट को लगता है कि कोई विषय संविधान, न्याय या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है तो वह स्वतः संज्ञान लेते यानी सुओ मोटो की कार्यवाही कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका पर सवाल उठाना गलत है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या शैक्षणिक विमर्श का हिस्सा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछने का अधिकार। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों संविधान के स्तंभ हैं। तीनों पर जनता का विश्वास जरूरी है, लेकिन साथ ही इन तीनों में पारदर्शिता भी जरूरी है। अगर किसी संस्था पर सवाल उठाना ही प्रतिबंधित हो जाए तो क्या लोकतांत्रिक बहस कमजोर नहीं होगी? क्या देश के लोकतंत्र कमजोर नहीं हो पड़ेगा? मेरे विचार से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे विषय पढ़ाना उनकी उम्र के अनुसार शायद उचित नहीं है। 8वीं कक्षा का छात्र अभी उतना परिपक्व नहीं होता है, न ही उसमें निर्णय लेने की इतनी ज्यादा क्षमताएं होती हैं। इसलिए ही भारत सरकार ने उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। तो वह न्यायपालिका जैसी सर्वोच्च संस्था पर संतुलित राय कैसे बना पाएगा? इस प्रकार के अध्याय उसे देश की सर्वोच्च संस्था के प्रति पूर्वाग्रह से भर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस मुद्दे पर न्यायमूर्ति सीजीआई की प्रतिक्रिया आई है वह भी कई लोगों की समझ से बाहर है। तौर से देखा जाए तो निचली अदालतों में भ्रष्टाचार पर लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। न्यायालय में लंबित प्रकरण की संख्या भी किसी से छुपी नहीं है। इन दोनों ही सच्चाइयों से आंखें नहीं मूंदी जा सकती है। सच्चाई से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे कबूतर की आंखें मूंद लेने से बिल्ली नहीं भाग जाती है, वैसे ही सच को दबाने से समस्या खत्म नहीं हो जाती है। साथ ही यह भी उतना ही सही है कि न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बना रहे, क्योंकि अगर न्यायपालिका पर से विश्वास जनता का डिग गया तो देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। हर विवाद में एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा। जो पक्ष जीतेगा वह न्यायपालिका को सही मानेगा, लेकिन जो हारेगा वह न्यायपालिका को भ्रष्ट घोषित कर देगा। इसलिए ही अभी तक देश में स्थिरता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बना हुआ है। अंत में वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अंतिम मानकर सभी उसका सम्मान करते हैं। अगर यही विश्वास खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। मेरे निष्कर्ष के अनुसार कक्षा 8 के पाठ्यक्रम से ऐसा अध्याय हटाया जाना उचित था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि न्यायपालिका में सुधार या पारदर्शिता की चर्चा ही बंद हो जाए। न्यायपालिका में सुधार की जरूरत है, इस मुद्दे पर संवाद की भी जरूरत है और भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने की भी जरूरत है, लेकिन एक जिम्मेदारी और परिपक्वता के साथ, ताकि संस्था की गरिमा बनी रहे। तो दोस्तों, अब बारी है अब आपकी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था या फिर एनसीईआरटी अपनी जगह सही थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।